बार की बात है कि एक गांव में 3 सहेलियां अनम, मोना और रिदा रहती थी। वो तीनों बहुत ही अच्छी सहेलियां थी। उनके वालिद खेतों में काम करते थे और उनके माता पिता किसी न किसी तरह मेहनत करके उनको पाल रहे थे। वो तीनों जहाँ कहीं भी जाती थी वो एक साथ ही जाया करती थी। एक दिन वो तीनों स्कूल से वापस आ रही होती हैं कि वो एक दुकान में 3 लहंगे देखती है। वो बहुत खुश हो जाती है। अरे ये देखो, ये कितना प्यारा लहंगा है। मेरा भी दिल कर रहा है कि मेरे पास भी ये लहंगा हो। हाँ, दिल तो मेरा भी करता है कि मेरे पास ये लहंगा हो, मगर तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घरों के हालात ऐसे नहीं है। अब हम अपने घर वालों पे बोझ नहीं डाल सकते। हाँ, तुम सही कहती हो। चलो घर चलते हैं, यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं, घर से भी देर हो रही है। उसके बाद वो घर की तरफ जाने लगती हैं कि तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जो गर्मी की वजह से बेहाल थी। अरे इन्हें देखो तो, मुझे लगता है इन्हें किसी मदद की जरूरत है। अरे हाँ, चलो चल के पूछते हैं। उसके बाद वो बूढ़ी औरत उन्हें पानी के लिए कहती है। वो तीनों उन्हें पानी पिलाती है कि तभी वो बूढ़ी एक खूबसूरत सी परी में तब्दील हो जाती है। मैं एक परी हूँ, मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ ताकि मैं लोगों को देख सकूं कि कौन दूसरों की मदद करता है। तुम तीनों बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे खुश हुई। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? परी जी, हमें आप एक एक लहंगा दिलवा दो, बस हमें आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनकर परी अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाती है और वहां पर 3 लहंगे आ जाते हैं। ये कोई मामूली लहंगे नहीं है, ये जादुई लहंगे हैं। ये तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, मगर ध्यान रहे इसको गलत इस्तेमाल नहीं करना, ना ही कुदरती निजाम के खिलाफ कोई काम करना है, वरना इसका सारा जादू खत्म हो जाएगा। इतना कहकर परी वहां से गायब हो जाती है। वो तीनों बहुत खुश हो जाती हैं और घर आकर अपना अपना लहंगा पहन लेती हैं और अपने अम्मी अब्बू को सारी बातें बताती हैं, जिनसे वो बहुत खुश हो जाती है। अब उन्होंने लहंगों से अपने लिए सारी चीजें मांगनी थी। वो बड़े घर में रहने लगती हैं और साथ में वो गरीबों की भी बहुत मदद करती थी। एक दिन वो तीनों कहीं जा रही होती है कि तभी, अरे वो देखो इन चिड़ियों को, क्यों ना हम भी इनकी तरह आसमान में उड़े। अरे नहीं, तुम्हें याद है ना, परी ने कहा था कि हमें कुदरत के खिलाफ कुछ काम नहीं करना। अरे चलो ना, वो परी कौन सा हमें हर वक्त देख रही है। उसके बाद वो 3 आसमान में खूब सैर करती हैं कि तभी वो जंगल में देखती हैं, अरे वो देखो, वो शेर वो उस बकरी को खा जाएगा। ए जादुई छड़ी, उस शेर को वहां ही रोक दो। उसके बाद शेर वहीं रुक जाता है और वो तीनों शेर के सामने आती हैं, मगर अब शेर उनके पीछे पड़ जाता है। ये जादुई छड़ी, शेर को फिर से फ्रीज कर दो। मगर अब की बार कोई असर नहीं होता। तभी वहां परी आती है और वो उस शेर को रोक देती है और कहती है, मैंने कहा था ना, इसका इस्तेमाल कुदरत के असूलों के खिलाफ नहीं करना। अगर शेर बकरी को नहीं खाएगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा। अब तुम्हारा लहंगा आम लहंगा बन गया है। उसके बाद परी उन्हें उनके घर भिजवा देती है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपना वादा पूरा करना चाहिए।